आज के इस वीडियो में सनसेट क्लॉज क्या होता है और ये न्यूज़ में क्यों है और हमारे लिए एज ए पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन ये जानना ज़रूरी क्यों है कि सनसेट क्लॉज का मतलब क्या है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कॉल पे पहला सवाल मुझसे पूछा कि ये सनसेट क्लॉज क्या होता है। मैंने उनको बोला कि मम्मी आपने सनसेट क्लॉज कहाँ से सुना और ये अचानक आप मुझसे कॉल करके क्यों पूछ रही हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो न्यूज़ देख रही थी और न्यूज़ में उन्होंने ये खबर पढ़ी कि भाई हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है यानी जो हमारा कानून मंत्रालय है उसने बताया है कि आने वाले 100 दिनों का उसका जो एजेंडा है उसमें से एक जो काम वो करना चाहते हैं वो ये है कि वो कुछ लॉज में सनसेट क्लॉज प्रोविजन ऐड करना चाहते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगी कि सनसेट क्लॉज क्या होता है और ये न्यूज़ में क्यों है और हमारे लिए एज ए पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन ये जानना ज़रूरी क्यों है कि सनसेट क्लॉज का मतलब क्या है। देखिए, सनसेट का अर्थ क्या होता है? सूर्यास्त। ये हमने हिंदी में पढ़ा है, यानी कि हर रोज़ एक निश्चित समय पर जब सूर्य अस्त होता है तो उसको हम कहते हैं सनसेट या फिर सूर्यास्त। अब ये तो हो गई भाषा की बात, लेकिन लॉ में सनसेट का क्या मतलब है? लॉ में सनसेट क्लॉज हम एक ऐसे प्रोविजन को कहते हैं जो कि एक ऑटोमेटिक रिपील प्रोविजन होता है। अब ऑटोमेटिक रिपील का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक रिपील का मतलब ये होता है कि ये लॉ कुछ एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप यानी कि स्वतः ही रिपील हो जाएगा, इनएप्लीकेबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ऐसे ऑटोमेटिक रिपील प्रोविजन की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने बताया है, उनका ऐसा मानना है कि कानून क्या है? कानून समाज को चलाने का, सोसाइटी को ऑपरेशनल रखने का एक माध्यम है। यानी कि जैसा समाज होता है, जो सोसाइटी का नेचर है, वैसा ही वहाँ के कानून और वहाँ के लॉज होते हैं। उदाहरण के लिए चोरी करना सोसाइटी गलत मानती है, इसीलिए चोरी करना एक ऑफेंस है। अब क्योंकि जो कानून है या जो लॉज हैं वो सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए सोसाइटी जैसे जैसे खुद को बदलती है या यूं कहें समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें चेंजेस होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहता है। कल आपके पास इंटरनेट नहीं था पर आज आपके पास इंटरनेट है। कुछ सालों तक पहले आपके पास करप्शन जैसा कुछ भी नहीं था, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, वेलफेयर स्टेट हम हुए, करप्शन बढ़ गया और हमारे पास इंटरनेट के क्राइम से डील करने के लिए आईटी एक्ट आया और करप्शन से डील करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया। यानी मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि समाज के बदलते रूप के साथ ही वहाँ के कानून को भी खुद को बदलते रहना पड़ता है। अब हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि भाई समाज के आगे बढ़ने के साथ हमारे कानून भी आगे बढ़ रहे हैं और खुद के रूप को वो बदल रहे हैं? यहीं पे हमारा आता है पिक्चर में सनसेट क्लॉज। देखिए, सनसेट क्लॉज जब भी किसी कानून में ऐड किया जाता है तो जैसे आपके रेगुलर सेक्शंस होते हैं ना, या आपकी जो धाराएं होती हैं, उन्हीं में एंड में एक धारा या सेक्शन जोड़ दिया जाता है कि भाई ये जो कानून है ये आने वाले 10 साल के बाद खुद से रिपील हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली रिपील हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब अगर पार्लियामेंट चाहता है कि ये ऑटोमेटिकली रिपील ना हो बल्कि और 10 साल तक चलता रहे, तो पार्लियामेंट को उस एक्ट या कानून को रिविजिट करके वापस से उसको 10 साल के लिए इनैक्ट करना होगा, एक अमेंडमेंट लाके या फिर कैसे भी एक सेपरेट लॉ लाके। ठीक है, तो ये होता है हमारा सनसेट क्लॉज। तो सनसेट क्लॉज बहुत ज़रूरी होता है अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो लॉज हैं वो रिडंडेंट ना हो जाएं, वो अप टू डेट रहें। अब सनसेट क्लॉज ऐड करने से पार्लियामेंट के ऊपर भी एक मैंडेट आ जाता है कि वो टाइम टू टाइम उन लॉज को रिविजिट करते रहे, ताकि ये ना हो कि पार्लियामेंट ने एक बार लॉ इनैक्ट कर दिया उसके बाद वो ठंडे बस्ते में गया, अब समाज कहीं भी पहुंचे लॉ हमारा वहीं का वहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत होती है स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज में, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे फील्ड से डील करते हुए कि भाई उस फील्ड में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, अपडेट्स हो गए हैं, बट हमारा लॉ उस स्पीड के साथ खुद को कोप अप नहीं कर पा रहा है।
अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सनसेट क्लॉज इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, आपको लॉज में कोई भी ऐसा ऑटोमेटिक रिपील प्रोविजन नहीं मिलता है। हाउएवर यूएस यूके जैसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे सनसेट क्लॉज इज़ वेरी कॉमन, उनके बहुत सारे लॉज में हमें ये ऑटोमेटिक रिपील प्रोविजन मिलता है। तो इसीलिए अब लॉ मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो भी अपने कुछ लॉज में सनसेट क्लॉज का प्रोविजन ऐड करेंगे। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में केवल एक हमें जो एग्जाम्पल मिलता है सनसेट क्लॉज का, वो हमें मिलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 334 में। आर्टिकल 334 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले प्रोविजन में एससी, एसटी और एंग्लो इंडियंस के लिए पार्लियामेंट में जो सीट्स रिजर्व की गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के केवल कुछ टाइम तक हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिपील हो जाएंगी। ऐसा ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सीट्स तो अभी भी रिजर्व हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि जैसे ही वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन टाइम पीरियड खत्म होने वाला था, पार्लियामेंट ने उस प्रोविजन को अमेंड करके वापस से अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया। और इसी प्रकार हर 10 साल के बाद पार्लियामेंट आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट करके एससी एसटीज के लिए जो सीट्स रिजर्व है पार्लियामेंट में उसको आगे बढ़ाती रहती है। लास्ट अमेंडमेंट इसमें हुआ था 2020 में, जिसमें पार्लियामेंट ने अमेंड करके क्या लिखा है कि भाई ये जो एससी एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व हैं पार्लियामेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से शुरू होकर 80 ईयर्स तक के लिए चलेंगी। ठीक है, अब 80 ईयर्स अगर आप काउंट करें तो कब तक हो गया, ये हो गया 2030 तक। यानी कि 2030 में पार्लियामेंट को फिर से इसको अमेंड करके अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड करना होगा, वरना ये ऑटोमेटिकली रिपील हो जाएगा, पार्लियामेंट चाहे कुछ भी ना करे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको सनसेट क्लॉज के बारे में समझ में आया होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया में सनसेट क्लॉज अगर ऐड किया जाता है लॉज में तो इसका कितना फ़ायदा होता है, क्या वाकई हमारे लॉज सोसाइटी के साथ अप टू डेट रहने में सक्षम होते हैं, या फिर हमें सनसेट क्लॉज के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हमारे जो लॉज हैं वो अप टू डेट रहें बदलते हुए समाज के साथ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।